हाय गाइज, मैं आयुष कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में आयुष एडुकेयर। चलिए आज हम बात करने जाते हैं फिजिक्स के क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर मोशन के बारे में। तो इस चैप्टर में जो हम लोग बात करेंगे, मोशन से जानने के पहले हम लोग को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट के बारे में जानना होगा। इस चैप्टर में हम लोग मोशन के बारे में जानेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे और स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और इसका ग्राफ जानेंगे। स्पीड टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जानेंगे और जो हमारा मोशन का इक्वेशन होता है वो ग्राफ के विधि से भी जानेंगे एंड जनरल मेथड से भी जानेंगे और इस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को मोशन से जानने से पहले हम लोग को पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट के बारे में जानना होगा। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर फिक्स्ड एट ए प्लेस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम लोग उसे कहेंगे जब वैसा ऑब्जेक्ट जो किसी एक ही जगह यानी एट ए प्लेस एक ही जगह क्या हो, फिक्स्ड हो, उसे हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ट्री, होम, स्कूल, ये सब हमारा जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं वो हमारा हमेशा एक ही जगह स्थित होते हैं, इसे हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं रेस्ट। जैसे आप लोग डिफिनेशन पढ़िए, व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट विथ टाइम देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेस्ट है। यानी जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यानी स्थिति डज नॉट चेंज, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विथ टाइम, यानी ऑब्जेक्ट और समय के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो तो उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं। और जानिए मोशन किसे कहते हैं। तो मोशन का डिफिनेशन जस्ट डज नॉट चेंज के जगह डज नॉट को हटाकर चेंज कर देंगे तो वो हमारा मोशन का डिफिनेशन। मोशन हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन हम लोग तब कहेंगे जब उसकी स्थिति क्या होगी, चेंज होगी किसके रिस्पेक्ट में, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ टाइम। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड टाइम के रिस्पेक्ट में तो उसे हम लोग मोशन कहते हैं। देखिए इससे हम लोग एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे देखिए हमारा एक बस है जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं और उसे हम लोग एक बाहर पर्सन खड़ा है सी, तो देखिए हमने लिखा है पर्सन ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट पर्सन बी। जो हमारा ए पर्सन है वो रेस्ट रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो हमारा बी के रिस्पेक्ट में ए पर्सन रेस्ट रहेगा और बी भी रेस्ट रहेगा ए के रिस्पेक्ट में। बट जो सी पर्सन है वो मोशन में रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, हमारे बस के रिस्पेक्ट में। देखिए सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए एंड बी। जो हमारा सी जो है मोशन में रहेगा ए एंड बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन देखिए बट पर्सन ए इज ए मोशन, ए और बी जो रहेगा वो मोशन में रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, तो सी के रिस्पेक्ट में। जैसे आप लोग ट्रेन और बस में सफ़र करते होंगे तो लगता होगा कि जो हमारा पेड़ है वो पीछे की ओर भाग रहा है, लेकिन जो पेड़ जो है हमारा वो तो हमेशा एक ही जगह स्थित रहता है, वो तो रेस्ट में है। लेकिन वो जो क्यों महसूस होता है कि हमारा जो ट्रेन है पौधा है तो वो मोशन में है। मोशन के कारण ही हम लोग को पता चलता है कि ट्रेन हमारा रिलेटिव मोशन के कारण ही लगता है कि ट्री जो है हमारा मोशन में है। बट एक्चुअल में तो हमारा ट्रेन हमारा मोशन में रहता है, लेकिन हमें महसूस होता है कि हम रेस्ट में हैं क्योंकि हम इसके बारे में इनर्शियल फ्रेम के बारे में जानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जाने कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट हम आप लोग को लिखवाते हैं। वी आर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दी अर्थ। हम लोग जो हैं रेस्ट हमें महसूस रेस्ट हैं किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट हैं। देखिए अब हम आगे जानेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए
तो हमने जाना रेस्ट एंड मोशन के बारे में। देखिए जो हमारा जितने ही सड़क पर गाड़ियाँ, बस, बाइकल चल रहे हैं तो वो हमारा मोशन में रहेंगी। किसके रिस्पेक्ट में? तो पेड़ पौधे, स्कूल के रिस्पेक्ट में हमेशा मोशन के रूप में रहेगी। तो गाड़ी भी हमेशा मोशन के रूप में है। तो देखिए हम लोग जाने कि वी आर रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। हम लोग जो हैं रेस्ट में हैं। किसके रिस्पेक्ट में? तो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम लोग रेस्ट के रूप में। आप लोग के एग्ज़ाम में आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। तो आप लोग जो इतना है रेस्ट का डिफिनेशन और मोशन का डिफिनेशन, और ये जो पॉइंट हमने फिगर बनाकर 2 पॉइंट लिखा है, तो इसी से हम लोग पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो देखिए ये है डिस्टेंस, द टोटल पाथ लेंथ एलोंग विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो हमारा दूरी है वो टोटल पाथ लेंथ, यानी जो पूरा पाथ लेंथ, यानी पाथ लेंथ उसे कहेंगे जिस पर हम लोग चलते हैं, उसे हम लोग पाथ लेंथ कहेंगे। एलोंग विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स, यानी जिस रास्ता पर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगी उसी हम लोग पूरी टोटल पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। जैसे देखिए हम सी से, मान लीजिए हम सी से चलना स्टार्ट करते हैं और सी से ए की ओर चलते हैं तो 3 किलोमीटर, और ए से फिर पुनः बी की ओर चलते हैं और बी से फिर सी की ओर। तो अगर डिस्टेंस हमारा पूछेगा सी और बी के बीच में, सी से होते हुए ए और बी और फिर पुनः सी की ओर आते हैं, तो हमारा टोटल दूरी हो जाएगा 3 + 4 + 5 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर हमारा पूरा दूरी हो जाएगा। अगर पूछे सी से ए की ओर और ए से फिर बी की ओर कितनी दूरी है, तो हम लोग 4 + 3 की ओर जोड़ देंगे तो हमारा 7 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो हमारा 12 किलोमीटर है, तो कहाँ है? फ्रॉम सी टू सी, यानी सी से चल रहे हैं, सी से चलते हुए ए बी के रास्ते होते हुए पुनः सी की ओर आते हैं, तो इसी हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर होता है, और डिस्टेंस जो है एक प्रकार की तरह स्केलर क्वांटिटी है। इसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी इसलिए कहते हैं कि इसके पास केवल ओनली मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का कहने का मतलब, जैसे आप लोग दूरी तय करते होंगे तो पता चलता होगा कि कितना किलोमीटर चलें, तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो यही हमारा 5 और 10 जो है वो हमारा 5 और 10 मैग्नीट्यूड है। और ये इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, ये हमारा किसी खास डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसे आप लोग घर से स्कूल जाते होंगे तो आप लोग जाने के लिए रास्ता 2 या 3 रास्ता, बहुत सारे रास्ते होंगे, तो उसका कोई खास तो डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो उससे हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जब पूरा तय जो जितना दूरी तय करेंगे उसी को हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो द टोटल पाथ लेंथ एलोंग विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। आइए अब हम जानते हैं। देखिए ये जो बहुत बच्चे को कंफ्यूज होगा कि सी और बी के बीच 5 किलोमीटर कैसे लिख दिए, तो आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, h² यानी हाइपोटेनस इक्वल टू h² = b² + p², यानी h का हाइपोटेनस, b से हमारा बेस हो गया और p से जो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, तो इसी से हम लोग BC का डिस्टेंस निकालें 5 किलोमीटर। तो देखिए अब हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो वो कहाँ से? तो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति। जैसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बारे में और जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जो है हमारा, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट में है वो मैग्नीट्यूड भी होता है, और मैग्नीट्यूड के होने के साथ साथ हमारा डायरेक्शन भी है, इसलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन डिस्टेंस जो आप लोग देखे होंगे उसका वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है।
डिस्प्लेसमेंट, जैसे देखिए हम लोग लिखे हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 कहाँ, फ्रॉम ए टू ए या फ्रॉम सी ए टू। तो देखिए हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट 0 है फ्रॉम ए टू ए एंड डिस्टेंस जो है 3 + 4 फ्रॉम सी से बी की ओर है, और डिस्प्लेसमेंट जो है 5 किलोमीटर है फ्रॉम सी टू बी। इसे हम लोग फिगर में देखते हैं। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है ए और बी के बीच, तो ए और बी के बीच कहाँ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ए से चलने और फिर ए से बी, बी से सी और सी से ए। प्रारंभिक बिंदु भी हमारा ए ही है और फाइनल पोजीशन भी हमारा ए ही है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन यही अगर डिस्प्लेसमेंट का है सी से बी की ओर, तो जो हमारा सी से देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो जब हम लोग सी से बी के दूरी पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए इधर से चलेंगे सी से तो 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, ये हो जा रहा है 7 किलोमीटर। लेकिन जो सी से और बी के बीच दूरी है डायरेक्ट, तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में जाना था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो देखिए इधर से हम लोग सी से बी पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से चलने और यहाँ से चलने के बीच 7 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये तो लंबा पड़ जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति सोचता है कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कम समय में चल लें, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा सी से बी की ओर, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 5 किलोमीटर। वही अगर दूरी पूछा जाए सी से बी की ओर, तो सी से ए की ओर चलेंगे और ए से फिर बी की ओर जाएंगे, तो 3 + 4 = 7 किलोमीटर। ये जो हमारा डिस्टेंस हुआ यहाँ पर जो 7 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ वो सी से बी की ओर हुआ। देखिए अब हम आगे लोग का अंतर आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के में अंतर। तो आइए अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट इसे हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट में डिफिनेशन दे देंगे, तो डिफिनेशन देंगे, और सेकंड पॉइंट जो होता है लिखेंगे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए डिस्टेंस में डिस्टेंस इज नेवर 0, जो हमारा डिस्टेंस है वो 0 हमें कभी भी नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है। इसको हम लोग आगे भी जानेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कब 0 होगा। देखिए जो डिस्टेंस है हमारा इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। जो हमारा डिस्टेंस है हमेशा बड़ा होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट के। जैसे हम लोग डिफिनेशन से ही प्रस्तुत चल रहा था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन। तो इसलिए जो डिस्टेंस होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हमेशा छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। देखिए डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो देखिए अब हम अगला वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा और कब 0 होगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ बच्चों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मैं जो पढ़ाया उसे अगर समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर भी करें। अगर कुछ भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आया हो, तो वो 2 बार वीडियो देखें, 1 से 2 बार वीडियो देखें। इसके साथ ही साथ आप लोग किताब की अध्ययन, किताब को स्टडी ज़रूर करें। मैं यही कोशिश करूंगा कि बच्चे को पूरा वीडियो हमारा जो भी बताएं वो स्पष्ट रूप से समझ में आए, और ये तभी हो सकता है ये हमारा वीडियो देखिए और किताब को पढ़िए। किताब में जहाँ पर भी नहीं समझ में आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग को जवाब दूंगा। इसलिए चलिए आज हम इतना ही जानते हैं, इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए आज हम लोग जितना जो भी पढ़ें तो वो हम इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को दे देते हैं ताकि आप लोग नोट्स बना लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही, और आगे जानेंगे हम लोग
स्पीड के बारे में एंड वेलोसिटी के बारे में। सो आप लोग बुक भी आगे से पढ़कर तैयार रहिएगा कि वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है। तो चलिए, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और लाइक के साथ साथ शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा भी हौसला अच्छा से रहे और हमारा हौसला